Hello, dear students, and most welcome in our grammar session. So, in our previous video, we learned about how to write a story. So, let's revise it first and then we start our story. There are 5 main elements, and we can say stages of a story. First of all, how to plan a story means when you start a writing, then you have to keep in your mind that how to write a story means you have to give introduction first. आपको स्टोरी में पहले इंट्रोडक्शन देना है, देन उसमें स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसे भी डिस्क्राइब करना है, देन स्टोरी में एक प्रॉब्लम, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है उसे भी एक्सप्रेस करना है. अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा. तो आपको फिर मिडिल पार्ट में, स्टोरी के मिडिल पार्ट में उसका सॉल्यूशन भी दिखाना है प्रॉब्लम के साथ. और फिर कोई भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम बहुत देर तक नहीं रहती. दैट मीन्स वी हैव टू गिव कंक्लूजन एंड देन द मेन थिंग यू हैव टू mention the title of the story and then always write a story in past tense. मीन्स आपको जो स्टोरी लिखते हो वो ऑलवेज पास्ट टेंस में ही लिखनी है. उसे एक टाइटल भी विदाउट फेल देना है और फिर उसमें इंट्रोडक्शन, मिडल पार्ट और कंक्लूजन देना है. और स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें से मोरल आपको मिले, यानी कि जो रीडर है उन तक आपका मैसेज क्लियरली जाना चाहिए. दैट इज़ द बेस्ट स्टोरी. So let's we start first. In our unit 22, here we have one story. Look at the picture. Here we have some pictures. आपको क्या करना है, स्टोरी के बहुत बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की स्टोरी होती है. पिक्चर बेस्ड होती है, कुछ पॉइंट्स पर से आपको लिखनी है, कोई शॉर्ट स्टोरी आपको अपने तरीके से फिक्शनल लिखनी है. हियर वी हैव पिक्चर्स. और उस पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मीन्स सीक्वेंस पर अरेंज किए हुए पिक्चर है. तो आपको ऑब्जर्व करना है इन सभी पिक्चर्स को. और हमारे पास यहाँ पॉइंट्स भी है, तो हमें पिक्चर्स और पॉइंट्स को दोनों को साथ में मिलाकर एक स्टोरी क्रिएट करनी है. मीन्स एक स्टोरी लिखनी है. जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं हमें उनकी मदद लेनी है. मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स एंड पिक्चर्स वी हैव टू राइट स्टोरी. और हर एक स्टोरी में सबसे पहला काम करना है उसे एक टाइटल देना है. सो लेट्स वी स्टार्ट. हियर इन दिस पिक्चर्स वी कैन सी दैट वन बॉय, देयर आर sheep and some villagers are there. In third picture we can see that all are in angry mood. और शेफर्ड बॉय हंस भी रहा है. सेकंड टाइम वो भाग रहा है. क्यों? तो इन सभी पॉइंट्स की हेल्प लेकर और पिक्चर को ऑब्जर्व करके आपको स्टोरी लिखनी है. सो लेट्स स्टार्ट. हियर द टाइटल इज द शेफर्ड बॉय. सबसे पहले आप पिक्चर को देखोगे. द शेफर्ड बॉय वॉज bored. Second sentence, he cried wolf wolf in fun. Means आपने टाइटल भी दिया, एक कैरेक्टर है शेफर्ड बॉय, वो बोर हो रहा था, फिर उसे कुछ फन्स उसके माइंड में क्रिएट हुआ. जो जैसे कि कोई शैतान हो, शैतान बच्चा हो तो उसे हर पल कुछ ना कुछ शैतानी सूझती है. तो उसी तरह से उसके माइंड में भी एक फन आया और उसने जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया, वुल्फ वुल्फ. देन फार्मर्स रश टू हेल्प हिम कैरिंग स्टिक्स इन देयर हैंड्स. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि सभी उसने
शाउटिंग की तो सभी जो फार्मर्स थे, विलेजर्स थे, वो दौड़कर हेल्प करने के लिए आए और उनके हाथ में क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टिक्स. सो वी हैव हेल्पिंग वर्ब, फार्मर्स, रस्ट, स्टिक्स, हेल्प एंड देन लाफ्ट. तो उसे हम अरेंज करना है. द फार्मर्स rushed to help him, carrying sticks in their hand. The second sentence, the shepherd boy laughed in glee. He had fooled them. The next one, shepherd boy हंस रहा था. क्यों? Glee means किसी की हंसी उड़ाना. तो वो हंस रहा था और खुश भी हो रहा था कि उसने उन्हें उल्लू बना दिया, फुल बना दिया, फुलिश. उसे वो सारे फार्मर्स फुलिश लग रहे थे. The next is C point. The next day he again did the same. देखो पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में है, यानी कि स्टोरी ऑलवेज पास्ट टेंस में ही लिखनी चाहिए. उसने दूसरे दिन भी सेम चीज को रिपीट किया. द नेक्स्ट डे ही अगेन डिड द सेम. द फार्मर्स नाउ बिकम वेरी एंग्री. अगर आप घर में भी कुछ बार बार शैतानी करते हो तो आपको भी डांट पड़ती है. सेम वे से सभी फार्मर्स अब बहुत ही गुस्सा हुए. डी पॉइंट में है क्या? द थर्ड टाइम अ रियल वुल्फ कैम. अब बार बार उसने सभी को फुलिश बनाया. अब थर्ड टाइम क्या हुआ? सच में वुल्फ आ गया. द शेफर्ड बॉय शाउटेड बट नो वन केम टू हेल्प. शेफर्ड बॉय ने बहुत शाउटिंग की पर कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया, क्योंकि सभी के माइंड में एक ही इम्प्रेशन थी कि ये झूठ बोलता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द टेरिफाइड बॉय क्लाइम्ड अप अ ट्री. अब शेफर्ड बॉय बहुत ही डर गया था. टेरिफाइड मीन्स डर जाना. बहुत ही डर गया था और वो क्या किया उसने? वो ट्री पर चढ़ गया. द फार्मर्स लाफ्ड एट हिम. पहले क्या था कि वो शेफर्ड बॉय सभी फार्मर्स पर हंस रहा था, पर अब की बार फार्मर्स उस पर हंस रहे थे. नाउ द बॉय लर्न्ड हिज लेसन. अब उसे समझ में आई, उसने सबक सीखा. एंड नेवर रिपीटेड हिज जोक. और उसने डिसाइड किया कि अब वो कभी इस तरह के जोक नहीं करेगा, सबको परेशान नहीं करेगा. दैट मीन्स यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टर्स हैं, पूरे जो स्टोरी इवेंट जहाँ पर है, जिसकी बात की जा रही है, उस जगह का भाई उसका भी डिस्क्रिप्शन इसमें है. फिर इसमें कंक्लूजन, प्रॉब्लम भी आई, फिर उसका कंक्लूजन भी है. और अब इसमें से मॉरल भी हमें मिलता है, नेवर स्पीक लाई. सो ये जो स्टोरी है आपको आपकी CW में कॉपी डाउन करनी है. ओके. और इस स्टोरी को आपको ऐसे 1 के लिए लर्न करना है. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज स्टोरी बेस्ड ऑन पिक्चर्स. यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए हैं और उसके हिसाब से नीचे सेंटेंस है जिसे आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है. जैसे कि पहला है, इन द इवनिंग ही लाइक्स टू रीड द लेटेस्ट मेडिकल जर्नल्स. यानी कि सबसे पहला पिक्चर क्या है? तो फर्स्ट नंबर पर आपको वही पिक्चर जो है उसी को फर्स्ट नंबर देना है. सबसे पहले पिक्चर में जो पर्सन है वो सुबह को जल्दी से उठा है. तो इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इससे रिलेटेड है? हियर वी हैव टू मेंशन नंबर 1. यहाँ पर मैंने जो नंबर 1 दिया है दैट इज अवर फर्स्ट सेंटेंस. माय फादर इज एन अर्ली राइजर. ही यूजुअली गेट्स अप एट 6 o'clock. सेकंड सेंटेंस कौन सा है? इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है?
वो जॉगिंग कर रहे हैं, तो आपको उस तरह का सेंटेंस इसमें से फाइंड करके उसको सेकंड नंबर देना है. हियर वी हैव second number, then he goes for jogging in a park near our house. Next में number 3 is after his shower he has his breakfast and he read the newspaper. तो थर्ड और फोर्थ हमने साथ में किया. Then number 5 is after breakfast my father leaves for a hospital. Then number 6, in the afternoon he rests after a light lunch and talks to mother. ये जो सेंटेंस है उसे नंबर 6 पर अरेंज करना है. देन नंबर 7 इज लास्ट में क्या, इन द इवनिंग ही लाइक्स टू रीड द लेटेस्ट मेडिकल जर्नल्स. तो आपने टेक्स्ट बुक में इस तरह से नंबर लिखने हैं और जब आप इसको CW में कॉपी डाउन करें तो जो पहले नंबर का सेंटेंस है वो आपको पहले नंबर पर ही लिखना है, यानी कि पूरी स्टोरी अरेंज करके लिखनी है. ओके, तो ये दोनों स्टोरीज आपको अपनी CW में कॉपी डाउन करनी है. सो हियर वी एंड अवर सेशन and in our next session we will start our paragraph writing. So till then, goodbye everyone.